हाय गाइस, आज आपका एचपीएस मेंस प्रिपरेशन में स्वागत है। आज हम अलाइड सर्विसेज में ज्योग्राफी से क्वेश्चन करेंगे कि ज्योग्राफी से आपको मेंस के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ज्योग्राफी में मुख्यतः आपको जो है वो 40 वर्ड्स में या 70 वर्ड्स में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको 70 वर्ड्स में आएगा तो आप 70 वर्ड्स में करेंगे, 40 वर्ड्स में आएगा तो 40 वर्ड्स में करेंगे। लेकिन हम जो क्वेश्चन करेंगे वो सिर्फ 70 वर्ड्स में करेंगे, जिससे आपका 40 वर्ड्स वाला इजीली जो है वो हो जाएगा। तो देखिए कि आज का जो क्वेश्चन है वो है, भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में क्यों होती है। तो एक तो इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये सीधा सा जो है वो मानसून के ऊपर आधारित है कि भारत में जो लगभग 74% या 75% जो वर्षा होती है वो मानसून के कारण होती है और वो केवल कुछ महीनों में ही होती हैं। ठीक है, तो मानसून क्या है? मानसून एक प्रकार की पवन है जो अपने साथ आर्द्रता लाती है और भारत के कुछ भागों में वर्षा करती है। तो इसका अगर आप आंसर करेंगे 70 वर्ड्स में तो कैसे करेंगे कि भारत में वर्षा का प्रमुख कारण यहाँ बहने वाली मानसूनी पवनें हैं जो वर्ष के कुछ महीनों केवल जून से सितंबर तक ही बहती हैं। अर्थात कि ये जून से सितंबर तक ही बारिश करती है, यानी कि जून से सितंबर तक ही ये पूरे भारत में फैल जाती हैं और इनमें जो आर्द्रता बनी होती है उस आर्द्रता को ये वर्षण के द्वारा जो है भारत के अलग अलग भागों में उसके द्वारा वर्षा करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी मानसून होती है ये एक प्रकार की व्यापारिक पवन होती है जिसे हम दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं। जब ये भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा को पार करती है तब वे भारत की ओर दक्षिण पश्चिम की दिशा से बहने लगती हैं, यानी कि भारत का जो लोकेशन है उस लोकेशन का जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है, जैसे केरल है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, सबसे पहले ये केरल से भारत में प्रवेश करती है ये जो मानसून पवन होती है और ये अपने साथ लाई हुई आर्द्रता को वहाँ पर पर्वतों वगैरह से टकरा के वहाँ पे वर्षण करती है। ठीक है, और ये जो आपकी दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक पवनें होती हैं इनको हम भारत में मानसून कहते हैं। ठीक है, और इनका प्रवेश जब भारत में हो जाता है तो हम इसको मानसून के भारत के प्रवेश के रूप में जानते हैं। ठीक है, जब भारत की ओर बढ़ते समय ये पवनें क्या होता है कि जब ये विषुवत रेखा से आगे को आती हैं तो ये गर्म महासागरों के ऊपर से गुजरती है, लेकिन जब धीरे धीरे ये आगे बढ़ती है तो ये आर्द्रता ग्रहण करना शुरू कर देती है। जब तक ये भारत पहुंचती है तब तक ये बहुत सी आर्द्रता ग्रहण कर चुकी होती है। अर्थात कि ये बढ़ी हुई आर्द्रता की मात्रा को लेकर ये पवनें भारत की मुख्य भूमि में प्रवेश करती हैं। वह वर्षण की विस्तृत मात्रा लाकर भारत में वर्षा करती है, यानी कि समस्त भारत में यह 100 से 120 दिनों में फैल जाती है। 100 से 120 दिनों का जो अंतराल होता है वो लगभग 3 महीनों का अंतराल होता है, 3 से 4 महीनों का अंतराल होता है। तो आपको पता है कि मानसून भी लगभग 3 से 4 महीनों तक संपूर्ण भारत में वर्षा करती है। ठीक है, तथा इतने ही अंतराल तक ये वर्षण भी करती है। इसलिए देश के अधिकतर भागों में वर्षा का कुछ ही जो वर्षा होती है वो कुछ ही महीनों में होती है और यहाँ कुल वार्षिक वर्षा का 74% तक होती है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि भारत में जो है वो अधिकतर वर्षा केवल कुछ ही महीनों में क्यों होती है, क्योंकि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होती है वो अपने साथ लाई हुई आर्द्रता को जो है भारत आर्द्रता के द्वारा भारत में वर्षा करती है, जो संपूर्ण भारत की वर्षा का लगभग 74% जो है वो होती है। बाकी जो वर्षा होती है वो आपको पता है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के द्वारा होती है, जेट स्ट्रीम्स के द्वारा होती है और जो आपकी उत्तर पूर्वी मानसून है जो कि शीत ऋतु में जो है तमिलनाडु में वर्षा करती है उसके द्वारा होती है। लेकिन जो 74% आपकी बारिश है वो इन कुछ महीनों में जून से सितंबर के जो महीने हैं इनमें होती है और इसके पीछे जो कारण है वो है आपकी दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक पवनें जो कि महासागरों से होते हुए आर्द्रता ग्रहण करते हुए भारत में वर्षा को लाती है। तो इसका आंसर जो है आप इस तरह से देंगे। तो दोस्तों आगे आने वाले क्वेश्चनों के लिए बने रहिए और एचपीएस मेंस प्रिपरेशन को चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम आपके लिए आगे और भी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे।